अब सोचो एक इंजीनियर आदमी इन परिस्थितियों में काम करेगा वो तो भाग जाएगा। तो गुरुजी रोज यही ताकते रहते थे, भागता तो नहीं है ये, भागता तो नहीं है। मैंने जब आपने एक बार कह दी गेट के बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, खत्म हो गई बात। एक बार निकलते हैं ज्वालापुर जाने के लिए, वापस आ जाते हैं। शाम को कभी गंगा जी जाएँ तो वो गेट पे ही बैठे रहते थे, गुरुजी माता जी कुर्सी डाल के। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सर थोड़ा गंगा जी 5-15 मिनट में लौट आना। बोले कई साले भाग गए इधर से, तब आदमी कहाँ से लाएंगे? उन दिनों कोई आएगा जंगल में? अभी तो सब लोग ललचाते हैं, एक क्वार्टर मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी, चलो चलो चलो, पतंजलि भवन मिल जाएगा। हाँ, उस समय तो कहीं कुछ नहीं। हमने विश्वामित्र वशिष्ठ के सामने में बगीचा लगाया था, तो उसमें लोहे की वो लगा के बेलें चढ़ा दी थी, तो कुंज बन गए, नीचे सीमेंट के पत्थर लगा दिए। बोला तुम्हारा बिस्तर ही है ये, इसी पे सोना और साधना इसी पे, तो कुंज बने हुए थे। हम लोगों ने कुंज में जिंदगी काटी। विश्वामित्र 3 में रहते थे, सामान वहाँ रख दिया, उसमें पति पत्नी बच्चा, हमारी सास आ गई तो भी वो वहाँ, और गुरुजी भी माता जी भी आते थे तो वो भी वहीं बैठे। एक चारपाई थी, उसी पे बैठा दिया उनको, तख्त पे बैठे। हम लोग तो अपने वही बाहर में, माता जी वहीं आके बैठ जाती थी। फिर माता जी को गुरुजी को कभी चाय पिलानी हो तो हम पे प्याले भी नहीं थे। फिर एक बार बड़ी मेहनत करके 2 प्याले खरीद के लाए हम लोग हरिद्वार से, उनको धो धा के रख दिया कि ये गुरुजी माता जी को चाय पी, कोई और नहीं छुआ। वो जिंदगी हम लोगों ने जो प्यार से काटी है, अब कोई नहीं मिलता है कुछ भी, तो अब तुम कुछ भी करो, हमने तो जिंदगी मौज की काटी है। भगवान के हाथ की रोटी खाई, भगवान के हाथ की रोटी तुमको कहाँ मिलेगा? तुम चाहे कुछ भी भांजते रहो अब कि मेरे पास कार है 5 और मेरे पास बंगला है, ये हाँ सब रखो सारे, लेकिन तुम्हारे पास गुरुजी नहीं है। हम तो गुरुजी के साथ खूब। शांति कुंज का नाम कैसे पड़ा बाबूजी? हाँ, शांति कुंज का नाम तो गुरुजी ने वहीं से रख दिया था, मथुरा से। गुरुजी आते थे, ये सब सरोवर में वशिष्ठ गुफा है, हाँ। वशिष्ठ कक्ष, हाँ। वहीं बैठ के उन्होंने वेदों का भाष्य किया है, हाँ। तो वहाँ वेदों का भाष्य तो किया, उधर तपोभूमि को भी उनको टेस्ट करना था कि किन कार्यकर्ताओं को यहाँ छोड़ना है, और उसके साथ साथ इस जमीन को, जो ये विश्वामित्र जी की तपस्थली है, इसको उनको संस्कारों को जागृत करना था, इसलिए वो यहाँ रुके थे। तो शांति कुंज का वो हिस्सा जिसमें मंदिर बना है, हाँ। वशिष्ठ से लेकर के और गेट तक इतना ही जमीन गुरुजी ने, ये ऐसा था दलदल, आप पैर रख दोगे तो यहाँ तक घुस जाएगा। तो वो जमीन गुरुजी ने कहा, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, कि ये जमीन हमको खरीदना है। अरे गुरुजी कैसी जमीन ले रहे हो तुम, ये नहीं चलेगा, तुम्हें बढ़िया जमीन दिलाते हैं करके। बोला नहीं, हमको जमीन ये चाहिए, क्योंकि ये विश्वामित्र की तपस्थली थी, और उन्होंने तब से उस युग से इसको सुरक्षित रखा, और इसमें हाथी डोलते थे, इसीलिए डर के हमारा कोई खरीदता नहीं, तो उसकी सुरक्षा भी उन्होंने कराई थी, हाँ। तो बोला ठीक है, इस जमीन को ले लो, इसमें बनाएंगे। आप उस गुरु को देखो, उसकी महत्ता नहीं समझते हम लोग। एक माली था हमारे यहाँ, रामचंद, उसका लड़का जमुना है, जो हमारे यहाँ काम करता है, तो वो बगीचे के नाम पे 2-4 पौधे लगाया था, उसी में काम करता था। वो और गुरुजी 2 ही रहते थे, एक झोपड़ी बनाई हुई थी उसमें। तो बोले रामचंद किसी की किराए पे साइकिल ला, तो रामचंद एक किसी की मांग के साइकिल लाया, तो बोले चल ज्वालापुर चलते। दोनों बैठ करके, रामचंद चला रहा है, गुरुजी पीछे बैठे साइकिल, ज्वालापुर, और वहाँ से 5 या 7 ईंटा खरीदी, वो पीछे रख दिए, फिर दोनों पैदल आए, उससे ईंटों से उन्होंने भूमि पूजन किया। वो जो ट्रैक्टर चलाते हैं, नहीं ट्रैक्टर नहीं चलाता है, जो कहीं सीवर लाइन चौक हो जाता है, वो सब हो जाता है ना,
हाँ उसमें काम करता है। पहले माताजी और गुरुजी का रिक्शा चलाता है। हाँ वही। मोती जी भी चलाए थे ना। हाँ वो भी चलाया। तो ये स्थिति थी तो गुरुजी वो बताओ इतनी दूर से पैदल आए 5 मीटर लेकर के और यहाँ पे फिर भूमि पूजन किया। आप जरा सोचो उस महात्मा को, उसने धरती पे स्वर्ग लाने के लिए कितना श्रम किया। और हम अपने किसी से भी कह देते कि आज 4 बजे सफाई करेंगे तो आधे इधर भाग जाते हैं आधे उधर भाग जाते हैं। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाते होंगे ना, गुरुदेव को तब पानी होंगे आप लोग। गुरुदेव ने ऐसी आफत कर दी थी, हम उठते तो 3 ही बजे थे पहले। तो एक दिन गुरुजी क्या बोले, क्या बजे उठते हो तुम? 3 बजे उठ के हमको घंटी बजानी पड़ती थी, वह शक्ति हमें दो, गाते थे हम लोग। तो बोले क्या बजे उठते? मैंने 3 बजे उठते हैं, ऐसे ऐसे करते। 3 बजे उठते हैं? तो यानी कि 3 बजे उठते हैं, उसमें क्या बात है? तो रामायण तूने पढ़ी? मैंने हाँ पढ़ी रामायण। विश्वामित्र जो थे राम और लक्ष्मण को ले गए थे मांग करके। हाँ तो दोनों भाई विश्वामित्र के पैर दबाते थे जब वो सोते थे। हाँ तो वो सो जाते थे, फिर लक्ष्मण राम के पैर दबाते थे, राम सो जाते थे तब लक्ष्मण सोते थे। उठने का क्रम उल्टा था, लक्ष्मण पहले जगते थे फिर राम जगते थे फिर विश्वामित्र जगते थे। मैंने हाँ ये तो रामायण में लिखा है। तो मैं तो 12 बजे उठता हूँ रात को। 12 बजे उठते हो? हाँ तो हम 12 बजे से पहले उठे। सोते कब हैं? 11 बजे तो हम सोने ही जाते। बोला ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम तो कै बजे सोते हो। लेकिन अगर गुरुजी के चेले हो सच्चे तो गुरुजी से पहले जगना चाहिए। दिमाग घूम गया कि अब क्या होगा, अब कैसे जगेंगे? मैंने साहब ये नहीं हो सकता। हम पानी की टंकियाँ उनकियाँ भर के सोते हैं तो 11 बज जाते हैं, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो बोला अच्छा 1 घंटे का दे सकते हैं छूट, तो 1 बजे तो जागो। 1 बजे वो जगा देते थे, पंप पे चलाते थे, हम तो नहाते थे तो उनको पता रहता था पंप चल गया मतलब ये जग गया। अब 1 बजे जग के क्या करोगे तुम? मुसीबत हो गई। तो बैठ करके लाओ चलो अपनी माला ही खटकाएंगे। माला खटकाने लगे तो एक शिवरार्थी खटखटाता है दरवाजा, हमारी टंकी में पानी नहीं है। अब अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं, तेरी टंकी ये तो रिपोर्ट कर देगा सवेरे। अब टंकी गुरु जी फिर बुलाएंगे, सवेरे प्रणाम में जाएंगे तो कहेंगे देख रात में जग जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि तू माला लेके बैठ जाए। शिवरात्रियों के पास में दिक्कत जाएगी, किसी की टंकी में पानी नहीं आता है, किसी का बाथरूम में पानी नहीं आता है, किसी को वो भी देखना है। तो वैसा ये सब करने के लिए आए हैं कि पकाए के लिए आए। और एक मुसीबत हो गई, अब रात में बैठ के अब जब भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? सब उठ के ऑफिस का काम पूरा कर लिया। दिन में ऑफिस में बैठते हो ना तो सब काम रात में 5 बजे तक पूरा कर लिया। ऑफिस खोलते थे 1 बजे रात में 1 बजे रात में 5 बजे तक सारा सपना ये सब लेकर पड़ गए, जो कुछ काम अपना कर दिए। 5 बजे फ्री हो गए कि कोई काम नहीं है मेरे ऑफिस का पेंडिंग, अब बताओ आप नया काम क्या है? तो बोला तू खाली रहता है दिन भर कुछ करता है? ये काम शुरू कर, बगीचे का काम शुरू कर, फलाना शुरू कर, अब बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका करें। तो मैंने कहा साहब ये तो 24 घंटे काम हो जाएगा। तो बोला तो योगी लोग तो 24 घंटे काम, 18 घंटा बाबा ने काम करा लिया। 18 घंटा जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? देखा जाएगा। ये एकदम ऐसा। अगर आपको कोई साधना करानी है तो पहले खुद कराएंगे, बोले कर और फिर उसके बाद कराना। आसन वगैरह हम लोग कराते थे पहले साधना में, तो ये सब कर अब इसको कराते आना। इन सबको गंगा जी ले जा घुमाने और रास्ते में इनको
मिशन, गुरुजी, माताजी, ये सब बताना था, सब बताते रहते थे करते। गंगा पार कई धाराएं पार करके उनको घुमाने ले जाते थे। चलो भाई अब क्या करें, गुरुजी ने बोल दिया, बाबा बोल दिया तो क्या कुछ नहीं कर। और उसका ऐसा परिणाम मिलता था कि घर गृहस्थी की सबकी बातें वो जाने कहाँ से पूरी करते चले जाते थे, हमने कभी देखा नहीं। उन्होंने बोल दिया कि ये तेरी पत्नी नहीं है। मैं आश्चर्य से देखने लगा, मैंने ये मेरी पत्नी, इसमें कम नहीं मेरा नहीं, हमारी लड़की है, तेरी पत्नी तो भूल जाए, ठीक है, और ये तेरा लड़का नहीं है, ये हमारा बेटा है, इनकी चिंता हम करें। तू अकेला हो गया ना, अकेला अभी भी अकेला था। लड़के को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, नौकरी कराएंगे, शादी कराएंगे, बच्चे कराएंगे, तेरी ड्यूटी नहीं। घर नहीं जाना, वाला नहीं जाना, क्या करेंगे घर जाकर, रोटी खाना यहाँ मिल ही जाती। सबको हमने मकान बना के दिया, किचन बना के दी, प्लेटफॉर्म बना के दिया, गैस और गैस चूल्हा बना के दिया। हमारा अपना नाम लिखते थे तो लाल पेन से काट देते थे, तो क्या करेगा, तो साहब खाना नहीं खाऊंगा मैं, माता जी का चौका कुछ नहीं, माता जी खिलाएंगे तो यार खाना, नहीं खिलाएंगे तो नहीं। इतने दिन से भाई साहब भोजनालय में चल कुछ बना दो, क्या बना दो, बाबा तो मना कर दिया, नहीं खाना। ये हम लोगों की जिंदगी है। और अब जाके जब गुरुजी चले गए, एकदम हम लोग कितने फ्रीली ऐसे ही काम करते थे जैसा भी कर रहे थे, लेकिन बाबा के जाने के बाद अनुभूतियाँ हुई हैं कि बाबा नहीं है, भूल गए। शंकर भी यही थे, कृष्ण भी यही थे, और भगवान विष्णु भी यही। तुमने अनुभूति नहीं की, अनुभूति करते हैं आँख बंद करके तो वही सब रूप दिखते हैं, वो हिमालय का सब रूप दिखा जाता है करके। एक दिन हमने ऐसे पूछ लिया था कि आप जो हिमालय गए थे अपने दादा गुरु के पास, वो कहाँ है? तो एक बार मौका लगे तो बड़ा दौड़ लगाई जाए, तो उन्होंने कह दी यहाँ नहीं है, केदारनाथ के आगे घाटी है, और घाटी में अंदर जा कर के नीचे में ये सारी सिद्ध आत्माएं वही रहती हैं। और हम भी वहीं थे, तुम भी पहले वहीं कहीं गए होगे। अच्छा, और उसके बाद मन तो मिल जाता था, कभी धोखा दे बाबा को, एक बार चलते हैं कर दें। फिर एक दिन होश आया अभी इसी कोरोना के उसमें जो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने कहा वहाँ उस घाटी में अब जा नहीं सकते, तिब्बत में चली गई बहुत सी घाटी और वो करके अब वहाँ तक वो वातावरण नहीं रहा कि आप जाओ। तो बोले इसके बाद में फिर ऋषियों ने सोचा कि 4 धाम बना दिए जाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लोग वहाँ तक चले जाएंगे और घूम घाम के आ जाएंगे। अब वहाँ भीड़ जाने लगी, साधक कोई नहीं रहता, भीड़ जाने लगी, तो बोला अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि सारे ऋषियों ने जो वहाँ घाटी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग किसी तरह से हरिद्वार में स्थान बना, यहाँ तक लोग आ सकते हैं। तब उन्होंने ये क्षेत्र सप्त ऋषियों वाला पकड़ा, और यहाँ से अगर आप वो खड़े होकर के इधर मुँह करो देखो तो इधर पहाड़ और इधर सामने पहाड़ दिखाई देंगे, और उन पहाड़ों में आगे ही जाके वो घाटियाँ हैं, और इसके बीच में कहीं कुछ नहीं था। ये हरिपुर तो कल बस गया, यूनिवर्सिटी बन गई और शांति कुछ बन गया तो बस गया। यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक आप ऐसे ही दौड़ जाते, कुछ नहीं था, जंगल था। तो वो घाटी 4 धाम वाली जगह और ये सब जगह उन्होंने लेकर के ये बना। भगवान शिव का जब प्रजापति जी से झगड़ा हुआ, सती जी ने जो अपना जीवन दाह कर